नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक टीचिंग में। और आज हम जो है जानेंगे लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। लंबवृत्तीय बेलन क्या है और इसका बक पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पाइप नुमा आकृति है। इसी जैसे हमने लिख भी रखा है, गोल पाइप, गोल खंभे, रोटी बेलने का बेलन, सरिया, ड्रम आदि ये सब किस आकार के होते हैं? ये सब बेलन के आकार के ही होते हैं। और इसमें जो है बेलन की जो लंबाई है उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और इसकी जो आधार की जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, तो हम इसका जो है बक पृष्ठ, देखिए बक पृष्ठ क्या होता है? जो मटेरियल से आप, जैसे पाइप है तो पाइप के चारों तरफ जितना मटेरियल है लगा हुआ वो उसका बक पृष्ठ है। यदि हम पाइप की दोनों ओर ढक्कन को लगा दें तो वो उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो बक पृष्ठ क्या होगा? जब दोनों सिरे खुले हों और पाइप हम लें तो उसके ऊपर जो मटेरियल लगा रहता है उसी को हम उस बेलन का बक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, और जैसे ही बेलन जो है, बेलन के दोनों तरफ ढक्कन लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? बेलन की जो है लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक पूरा मटेरियल और यहाँ जितना हमारा मटेरियल लगा होगा और ये मटेरियल जितना यहाँ लगा होगा वो दोनों पूरा कंप्लीट कितना उसमें मटेरियल लगा उसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और आयतन क्या होता है? अब ये मान लिया ये बेलन है और इसके अंदर हम पानी भरना चाहें तो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका आयतन। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं बक पृष्ठ का। तो यहाँ से दे रखा है बेलन की ऊंचाई क्या है? h, बेलन की त्रिज्या है r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का बक पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। ऐसे ही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं हमें। दूसरा रहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसका फॉर्मूला रहता है 2πr/h+r। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तीसरा फॉर्मूला जो यूज होता है इसमें वो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन b बराबर क्या होता है? πr²h। r क्या है? इस बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला बेलन का बक पृष्ठ जो क्या होता है? 2πr/h। और दूसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h+r। बेलन का आयतन b बराबर πr²h। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और इसी फॉर्मूले के बेस पर हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करना है। चलिए, हमने ले भी रखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है? एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का बक पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आंसर लिखने के लिए क्या दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? पहला पूछा है बेलन का बक पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे पहला बेलन का बक पृष्ठ। बक पृष्ठ क्या रहता है? फॉर्मूला आपने देखा होगा बक पृष्ठ का,
2πr/h। ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं 2πr/h। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2। आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7 गुणा आर कितना है 7 और ऊंचाई कितनी है h बराबर 14। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणा 22 गुणा 14, ये हो जाएगा 44। 22 की गुणा 2 से 44 गुणा 14 14 की गुणा कर देते हैं 14 चौका 56, कैरी कितना 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना होता है 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 की गुणा 2 से करेंगे 44, 44 और 14 की गुणा हो गया, और 14 चौका 56 हासिल 1 शायद हासिल 5 और 14 चौका 56, 56 और 5 61। ठीक है, तो ये इसका वक्रपृष्ठ हो गया। अब दूसरा निकालेंगे इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ। तो दूसरा फॉर्मूला रखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये यहाँ पर कितना है, ये दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h+r। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो लिखेंगे 2πr/h+r। यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं फिर 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 7 गुणा h दे रखा है 14 और आर कितना 7। देखते हैं 7 से 7 कैंसिल, ये 22 और 2 की गुणा 44, और ये कितना हो गया 14 और 7 21। तो 21 और 44 की गुणा कर देते हैं, तो देखिए 44 दूनी कितना होता है 88, यानी 880। 880 में आप जो है 44 और जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 44 और 21 की गुणा कर देते हैं, ये हो गया 44 गुणा 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 4 8 4 12 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो सब हमने देखा कि ये लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन को हम लिख सकते हैं, कौन कौन सी आकृति को हम लंबवृत्तीय बेलन कह सकते हैं। तो गोल पाइप, गोल खंभे, रोटी बेलने का बेलन, सरिया और ड्रम, जैसे ये दे रखा है। आप खाना बना रोटी बेलते होंगे तो आपने देखा होगा वो बेलन के आकार का ही होता है, उसी को हम बेलन भी बोलते भी हैं आम भाषा में। और पाइप जितने भी होते हैं वो भी बेलन के आकार के होते हैं। इसके फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h+r, बेलन का आयतन b बराबर πr²h। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना निकल के आया 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल में हम इसको देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको पढ़ते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर वही क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, तो गिवन हमें है बेलन का व्यास।
बेलन का व्यास, व्यास मान लिया ये बेलन है, ठीक है। तो आधार का व्यास हमें दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है कंप्लीट ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, जिसे हम व्यास कहते हैं, और ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है इसकी h बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसमें क्या क्या पूछा है, बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। इसके लिए बेलन के जो यहाँ लिख देते हैं, बेलन का व्यास कितना, 2r बराबर 28, तो r बराबर कितना हो जाएगा 28 का आधा, r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर, काट देते हैं 14 बार, ठीक है। ऐसे ही बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब क्या करें, पहला पूछा है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन का आयतन b बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r कितना दे रखा है 14, तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, h कितना है 18 सेंटीमीटर, 7 से कितनी बार 2 बार, तो ये कितना बचेगा 22 गुणे 2 गुणा 14 गुणा 18, इन सब की गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 18, तो इसकी गुणा करते हैं, तो गुणा करके कितना आएगा, ये इसका आंसर हम यहाँ कर लेते हैं गुणा, तो 44 गुणा 14 से करते हैं पहले, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये कितना हो जाएगा 44, 6 7 4 11, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 616 आ गया। अब इसकी गुणा कर देते हैं 18 से, 18 कितना हो जाए 8 6 48, 8 8 8 और 4 12 और 8 6 48 और 1 कैरी 49, इसका 6 1 6 कितना हो जाएगा 8 और ये 6 2 8 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर, यानी बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन हो गया 11,088 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही सारी वैल्यू लगा देते हैं, 2 पाई की 22/7 गुणा r कितना दे रखे हैं 14, और h कितना है, h दे रखा है हमारा 18 प्लस r दे रखा है 14, ठीक है। तो यहाँ से 7 से फिर 2 बार, ये हो जाएगा 22 44 गुणा 2, और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 8 4 12 यानी 32, ठीक है। ये 32, ये कितना 44 की गुणा 2 से कर देते हैं 88 गुणे 32, फिर इसका जो है 88 और 32 की गुणा कर देते हैं, 88 गुणा 32, 2 8 8 16, 2 8 16 और 1 17, 3 8 24, 3 8 24 और 2
26 जोड़ देते हैं। 6 7 4 11, 6 और 1 7 और 1 8, ये 2, तो आपका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब ये बेलन को जो है आधार का व्यास दे रखा हो और बेलन की ऊंचाई दे रखी हो, जैसे यहाँ आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास 28, तो बेलन के व्यास को हम लिखते हैं 2r यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें त्रिज्या लिख रखनी होती है तो इसका आधा कर देंगे r, तो r बराबर हो जाएगा 28 का आधा 14, तो r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। पहला पूछा है बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला रख दिया हमने पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 2 बार, फिर 18, 7 से 2 बार काट दिया, जो बचता है उसको हमने इस लाइन में गुणा में लिख दिया, ठीक है। गुणा करने के बाद हमारा इस बेलन का आयतन आया 11,088 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फिर पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, इसमें फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले का, पाई का मान 22/7 और आर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका ब्रैकेट एच 18 आर 14 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये कितना हो गया 44 गुणे 2 32, 44 गुणे 88 और गुणा 32, तो ये इन दोनों की गुणा करके कितना है 2816 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। और हम लेते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेकर इससे समझते हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दे रखा है कि 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें पहले से ही जो है जो सरिया बनाना है उसका जो हमें लोहा चाहिए उसका आयतन दे रखा है 550 घन सेमी, मतलब इतना ही लोहा हमें किस में इस्तेमाल करना है सरिया बनाने में, उसमें कोई वेस्टेज नहीं है, ठीक है। तो हम सरिया क्या होता है, सरिया भी एक बेलनाकार आकृति होती है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन या सरिया का आयतन बराबर लोहे, जिस लोहे से बना रहे हैं लोहे का आयतन। हमारे पास जितना लोहा होगा उतनी तो हम सरिया बनाएंगे, तो जितना लोहा है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है सरिया में। तो सरिया का आयतन, और सरिया क्या है एक बेलनाकार आकृति होती है, बेलन गोल रहती है ना, आपने देखा होगा। तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और लोहे का आयतन कितना दे रखा है 550 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है आर और एच की, तो हमें दे रखा है एच निकालना है, सरिया की क्या निकालनी है लंबाई, तो हमें एच निकालना है। और यहाँ पर क्या दे रखा है 2r, व्यास कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए क्या होता है r, ठीक है। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू निकालेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है, h को निकालना है, h क्या है सरिया की लंबाई, तो पाई का मान यहाँ रख देते हैं, पाई का मान है 22/7, ठीक है, गुणा r, तो r कितना निकाला हमने 1/2 गुणा 1/2, और h फाइंड करना है, ये किसके बराबर हो जाएगा 550, ठीक है। अब 11 से काटते हैं, 11 से 2 बार कटेगा और ये कितना 5 बार यानी 50 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा ऊपर बचेगा h और नीचे कितना बचेगा 1 7 यहाँ बचेगा गुणा 2 यहाँ बचेगा, ठीक है, बराबर
50। अब एच यहीं रखते हैं, ठीक है। और इस 50 के साथ ये गुणा में चला जाएगा, तो 7 गुणे 2, तो एच बराबर हो गया आपका 7 पंजे 35, 350 का डबल कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। तो सरिया की लंबाई कितना हो जाएगी 700 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो सरिया की मीटर में लंबाई के लिए 100 से भाग देने के बाद ही किस में आ जाएगा मीटर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है 7 मीटर। तो सरिया की जो लंबाई है एच बराबर कितने 7 मीटर, और यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को भी कर सकते हैं। जैसे ये सवाल दे रखा है 550 घन सेंटीमीटर लोहा, हमें पहले लोहा दे रखा है और इसी लोहे का इस्तेमाल करके हम जो है एक बेलनाकार सरिया बनाएंगे। तो याद रखना हमेशा जितना आयतन लोहे का होगा उतना ही आयतन जो सरिया होगी उसका होगा। तो उसमें दोनों का आयतन बराबर कर देना, जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया है सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। और सरिया क्या होती है बेलनाकार आकृति होती है, तो बेलन का जो आयतन होता है वही सरिया का आयतन होगा। तो आयतन का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, और ये 550 के बराबर। यहाँ पर एच हमें निकालना है क्योंकि सरिया की लंबाई पूछा है ना, सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई एच मानेंगे, एच को निकालना है। आर दे रखा है कि व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 2r दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा इसका आधा। इस एच निकालने के लिए हम आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, और यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद एच का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा एच बराबर 700 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से भाग देकर। तो ये था हमारा लंबवृत्तीय बेलन। और लंबवृत्तीय बेलन के जो है इम्पोर्टेंट इसके जो कुछ फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ बता दिए। तो इस तरह से हम लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बेलन का आयतन निकाल सकते हैं जब हमें लंबाई और उसकी त्रिज्या दे रखी हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ऐसे ही डेली नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।